नमस्ते। आज की 7 जनवरी 2026 की करेंट अफेयर्स चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्ते सर। आज किन प्रमुख सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों पर चर्चा होगी, खासकर महिला अपराध से संबंधित। आज हम शाहीन मलिक एसिड अटैक केस में बरी हुए आरोपियों के मामले पर बात करेंगे। यह भारत की न्याय प्रणाली में जांच, अभियोजन और न्यायिक संवेदनशीलता की खामियों को उजागर करता है। एसिड हमलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इसके लिए एसिड की बिक्री पर सख्त नियंत्रण, त्वरित और संवेदनशील न्यायिक प्रक्रियाएं, समय पर मुआवजा और आजीवन व्यापक पुनर्वास आवश्यक है। बांग्लादेश ने एसिड हमलों को रोकने में कैसे सफलता पाई है? बांग्लादेश के मॉडल ने 2002 से जन जागरूकता अभियानों के साथ अवैध एसिड बेचने वाली दुकानों को 30 दिनों के भीतर सील करने जैसे उपाय अपनाए, जिससे हमले 494 से घटकर 13 रह गए। एसिड अटैक में कौन से एसिड इस्तेमाल होते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं? सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक एसिड जैसे संक्षारक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। इससे गंभीर जलन, स्थायी विकृति, अंधापन और दीर्घकालिक शारीरिक विकलांगता होती है। एसिड हमले के पीड़ितों को किन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पीड़ित तीव्र शारीरिक दर्द के साथ साथ सामाजिक कलंक, अलगाव और आजीविका खोने जैसी समस्याओं से जूझते हैं। वे आजीवन चिकित्सा देखभाल पर निर्भर हो जाते हैं। कानून आयोग ने एसिड हमलों को किस रूप में मान्यता दी है? कानून आयोग की 226वीं रिपोर्ट ने एसिड हमलों को स्थायी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने वाले अपराध के रूप में मान्यता दी और विशेष दंड प्रावधानों व पुनर्वास समर्थन की सिफारिश की। भारत में एसिड हमलों में अपराधी और पीड़ित कौन होते हैं न? पीड़ितों में महिलाएं प्रमुख हैं, जबकि पुरुष लगभग हमेशा अपराधी होते हैं। 2024 अस्ती के विश्लेषण के अनुसार महिलाओं पर लगभग 3/4 हमले व्यक्तिगत संबंधों के कारण होते हैं। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर साल कितने एसिड हमले होते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े कम हैं, लेकिन अस्ती का अनुमान है कि कलंक, परिवार के दबाव और प्रतिशोध के डर से लगभग 1000 हमले सालाना होते हैं। किन राज्यों में एसिड हमलों की घटना अधिक है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। उच्च घटनाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में एसिड की आसान उपलब्धता से जोड़ा गया है। भारतीय दंड संहिता 2023 के तहत एसिड हमलों के लिए क्या प्रावधान है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 के तहत एसिड हमलों को एक विशिष्ट और गंभीर अपराध माना गया है। इसमें 10 साल की न्यूनतम सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 124 में पीड़ितों के इलाज के संबंध में क्या कहा गया है? यह अपराधियों को पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी ठहराता है। सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को मुफ्त प्राथमिक उपचार देना होगा। नल की 2016 की योजना पीड़ितों को क्या सहायता प्रदान करती है? नल से एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2016 के तहत पीड़ितों और उनके उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता कानूनी सहायता, समर्थन और सहायता प्रदान की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए क्या निर्देश दिए थे? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में मॉडल पॉइजन्स पोजीशन एंड सेल रूल्स 2013 के तहत एसिड की बिक्री और उपलब्धता को सख्ती से नियंत्रित करने का आदेश दिया था। खरीदारों को पहचान पत्र दिखाना और विक्रेता को रजिस्टर बनाए रखना था। क्या ये नियम प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं? दुर्भाग्यवश इन निर्देशों और मॉडल नियमों के बावजूद अधिकांश राज्यों में इनका कार्यान्वयन कमजोर और असमान रहा है, जिससे एसिड तक आसान पहुंच बनी हुई है। लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले का क्या महत्व था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों को आपराधिक कानून में विशिष्ट मान्यता दी और न्यूनतम 3 लाख के मुआवजे का आदेश दिया, जिसमें 1 लाख तत्काल उपचार के लिए और 2 लाख पुनर्वास के लिए थे। न्याय वर्मा समिति 2013 ने एसिड हमलों के संबंध में क्या सिफारिशें की थीं? न्याय वर्मा समिति ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने में संरचनात्मक विफलताओं की जांच की और एसिड हमलों के लिए सख्त दंड, एक राष्ट्रीय पीड़ित कोष और पुनर्वास समर्थन पर जोर दिया। एसिड हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? देरी से एफआईआर, खराब फोरेंसिक संग्रह, अनदेखे चिकित्सा साक्ष्य, एसिड स्रोत का पता लगाने में विफलता, वर्षों तक चलने वाले मुकदमे और पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार प्रमुख चुनौतियां हैं। क्या एसिड हमलों में सजा की दर कम है? जी हां, 2023 में केवल 16 सजाएं और 27 बरी हुए।
703 मामले लंबित हैं, जो अपराधियों के लिए लगभग सजामुक्त स्थिति का संकेत देता है। पीड़ितों को किन सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है? पीड़ितों को चरित्र हनन, दखल देने वाले सवालों और लिंग संवेदनशील न्याय निर्णय की कमी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक कलंक और प्रतिशोध का डर भी रिपोर्टिंग को रोकता है। ऐसी बिक्री नियमों की खराब प्रवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियंत्रित एसिड बिक्री नियम कागजों पर ही रह गए हैं। वस्त्र, रबर और रासायनिक उद्योगों वाले क्षेत्रों में एसिड की आसान उपलब्धता जारी है। क्या अदालत के बाहर समझौते सामान्य हैं? हाँ, पुलिस और आरोपी अक्सर पीड़ितों पर आपराधिक जवाबदेही से बचने के लिए बड़े मौद्रिक मुआवजे स्वीकार करने का दबाव डालते हैं। पीड़ित मुआवजे में देरी के क्या परिणाम होते हैं? समय पर चिकित्सा और पुनर्वास के लिए राज्य मुआवजा वर्षों बाद जारी होता है, जिससे पीड़ित वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं और न्याय तक उनकी पहुंच कमजोर हो जाती है। एसिड हमलों को रोकने के लिए कड़े नियम क्यों जरूरी हैं? इसके लिए एसिड बिक्री पर व्यापक प्रतिबंध या सख्त नियंत्रण, प्रशासनिक जवाबदेही और उपविभागीय मजिस्ट्रेटों की निगरानी की आवश्यकता है। न्यायिक संवेदनशीलता और सुनवाई कैसे मदद कर सकती है? न्यायाधीशों और लोक अभियोजकों के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण और अनुचित न्यायिक देरी से बचने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना से सजा दर बढ़ेगी। पीड़ितों को मजबूत कानूनी और मनोवैज्ञानिक समर्थन कैसे दिया जा सकता है? मुफ्त कानूनी सहायता, परामर्श और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पुनर्वास के लिए मुआवजे का भुगतान महीनों के भीतर होना चाहिए। विकलांगता मूल्यांकन मानदंडों में क्या बदलाव की आवश्यकता है? विकलांगता मूल्यांकन मानदंडों को केवल त्वचा प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यात्मक हानि, मनोवैज्ञानिक आघात और आजीवन चिकित्सा व पुनर्निर्माण की जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। दीर्घकालिक पुनर्वास ढांचे में क्या शामिल होना चाहिए? इसमें आजीवन चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका सहायता शामिल होनी चाहिए, जैसा कि न्याय जेएस वर्मा समिति ने सुझाया था। मंत्रालय ने 2023 में क्या प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं? मंत्रालय ने 2025 में प्रमुख विधेयकों के पारित होने की सुविधा दी, जिसमें आयकर विधेयक 2025 और वीबीजी रामजी बिल शामिल हैं। संसदीय विमर्श और डिजिटल शासन में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है? नीवीए एक डिजिटल इंडिया मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य विधानमंडलों को कागज रहित, पारदर्शी और कुशल बनाना है। लोकसभा के नियम जी संधिसरण का क्या महत्व है? नियम 377 सांसदों को औपचारिक बहस के बिना तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है, जिससे कार्यकारी जवाबदेही मजबूत होती है। 2023 में पारित तो महत्वपूर्ण बिलों के नाम बताएं। आयकर विधेयक 2025 कर संहिता को सरल बनाने के लिए और वीबीजी रामजी बिल ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए प्रमुख बिल थे। डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना के बारे में बताएं। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए है, जो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन अवसंरचना प्रदान करती है। फाइबरलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन क्या है? फाइबरलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन का अर्थ है बिना विनिर्माण संयंत्रों के सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन और विकास करना, जबकि निर्माण विशेष फाउंड्री में आउटसोर्स किया जाता है। डीएलआई योजना के तहत तो प्रमुख प्रोत्साहन क्या है? उत्पाद डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव और परिनियोजन लिंक्ड इंसेंटिव पीडीआई पात्र व्यय का 50% तक प्रदान करता है, जबकि पीएलआई 5 वर्षों के लिए शुद्ध बिक्री टर्नओवर का 4-6% प्रदान करता है। डीएलआई योजना के तहत को पात्र है? यह योजना भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली फर्मों के लिए है, जो उद्यम परिपक्वता के विभिन्न चरणों में भागीदारी की अनुमति देती है। सेमीकंडक्टर डिजाइन में भारत की प्रमुख संस्थागत संरचनाएं क्या है? सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम और माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप की क्या विशेषता है? यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाजों में से पहला है, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और यह 6000 समुद्री मील की सहन शक्ति रखता है। एक समुद्र प्रताप किन कार्य में सक्षम है? यह प्रदूषण प्रतिक्रिया, तेल रिसाव नियंत्रण, अग्निशमन, समुद्री सुरक्षा, तटीय गश्त और निगरानी में सक्षम है। इसमें उन्नत प्रदूषण पहचान प्रणाली भी है।
मेक्सिको के पोपोकाटेपेट्रो ज्वालामुखी की आंतरिक संरचना का 3D सिस्टिक इमेजिंग क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि ज्वालामुखी के नीचे एक एकल मैग्मा कक्ष के बजाय विभिन्न गहराइयों 18 किमी तक पर कई मैग्मा भंडार है, जो इसके विस्फोट व्यवहार को समझने में मदद करता है। 2026 के पहले पूरा चंद्रमा को क्या कहा जाता है? 2026 के पहले पूर्ण चंद्रमा को वुल्फ मून कहा जाएगा, जो जनवरी में पड़ता है। इस बार यह एक सुपरमून के साथ संरेखित होगा। सुपरमून क्या होता है? सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और पूर्ण चंद्रमा के चरण में होता है, जिससे यह थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया और इसका क्या महत्व है? ब्रेल लिपि का आविष्कार ली ब्रेल ने किया था। यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाली एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। भारत में ब्रेल लिपि कब पेश की गई और इसका क्या प्रभाव पड़ा? यह 1829 में भारत में पेश की गई थी और तब से दृष्टिबाधित लोगों की साक्षरता और सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 30 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोग हैं। भारतीय ब्रेल मानक भारतीय ब्रेल को 2025 क्या है? यह भारतीय भाषाओं में डिजिटल पहुंच को सक्षम करने वाली भारत की एकीकृत यूनिकोड मैप्ड ब्रेल लिपि है। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का क्या उद्देश्य है? नस्ल भारतीय जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए वायु प्रदूषण निगरानी उपकरणों के परीक्षण, अंशांकन और प्रमाणन में विशेषज्ञता रखती है। सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का क्या महत्व है? यह सौर ऊर्जा उपकरणों की विश्वसनीय गुणवत्ता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक फोटोवोल्टिक मानकों के अनुसार सटीक माप सुनिश्चित करती है। शीशे के बारे में कुछ बताएं। सीसा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए जाना जाता है। बैटरी पैक आधार संख्या क्या है? बीपान इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के लिए एक आधार जैसे अद्वितीय पहचान प्रणाली है, जो उत्पादन से लेकर निपटान तक पूरे जीवन चक्र को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। बीपन प्रणाली कैसे काम करेगी? यह एक 21 अक्षर की अनूठी पहचान संख्या होगी जो बैटरी पैक पर अंकित होगी और डेटा को एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बीपन का मुख्य लाभ क्या है? यह बैटरियों के पूरे जीवन चक्र की पूरी पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करती है, पुनर्चक्रण, द्वितीयक उपयोग और सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देती है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के अस्तित्व का क्या महत्व है? सोमनाथ मंदिर का 1000 साल का अस्तित्व भारत की अदम्य सभ्यतागत भावना का प्रतीक है, जो बार बार विनाश के बाद भी निरंतरता और राष्ट्रीय आत्मसम्मान को दर्शाता है। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? इसकी वास्तुकला शैली कैलाश महामेरु प्रसाद है, जो पश्चिमी भारतीय मंदिर वास्तुकला से जुड़ी है और चालुक्य/सोलंकी परंपरा का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण क्यों महत्वपूर्ण था? स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय पुनर्जनन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो एक संवैधानिक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक पुनरुद्धार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की कौशल विकास मानक में क्या समस्या है? हालांकि भारत ने एक विशाल कौशल अवसंरचना बनाई है, कौशल विकास महत्वाकांक्षी या पुरस्कृत करियर पथ के रूप में नहीं उभरा है, जिससे वेतन में सीमित वृद्धि हुई है। कौशल विकास को आकांक्षापूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? कौशल विकास को डिग्री में एकीकृत करके, उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करके और स्पष्ट कैरियर प्रगति पथ बनाकर इसे महत्वाकांक्षी बनाया जा सकता है। सेक्टर स्किल काउंसिल की मुख्य कमजोरी क्या है? एसएससीएस रोजगार और मजदूरी के परिणामों पर स्वामित्व की कमी के कारण कमजोर प्रदर्शन कर रही हैं। उनके प्रमाण पत्रों का सीमित भर्ती मूल्य है। चावल उत्पादन में स्थिरता के लिए मुख्य चिंताएं क्या है? चावल अत्यधिक जलगहन फसल है, जो भूजल की कमी, पर्यावरण क्षरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है। 1 किलो चावल के लिए 3000-4000 लीटर पानी लगता है। चावल की खेती से भूजल पर क्या असर पड़ता है? पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर 30 फीट से गिरकर 80-200 फीट तक पहुंच गया है। कई एक्वीफर्स अतिशोषित या गंभीर श्रेणी में हैं। चावल की खेती से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कैसे होता है? धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 10-20% योगदान करता है। इसके अलावा पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। प्रत्यक्ष बुआई चावल स्थिरता में कैसे मदद करता है? डीएसआ पानी, श्रम और ऊर्जा बचाता है।
यह जलगहन रोपण तकनीक का एक स्थायी विकल्प है और जल संसाधनों पर दबाव कम करता है। पुलिस सोशल मिडिया निगरानी सेल क्या है ना? ये समर्पित इकाइयां हैं जो अपराध की रोकथाम, गलत सूचना से निपटने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की निगरानी करती हैं। इन निगरानी सेल की संख्या में तेजी से वृद्धि क्यों हुई है? साइबर अपराध, गलत सूचना के प्रसार और अवैध गतिविधियों के डिजिटल समन्वय में वृद्धि के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। 2020 में 262 से बढ़कर 2024 में 365 हो गए। बढ़ी हुई निगरानी से जुड़ी मुख्य चिंताएं क्या है? निजता का उल्लंघन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, डेटा प्रतिधारण और जवाबदेही पर स्पष्ट कानूनी निगरानी का अभाव प्रमुख चिंताएं हैं। जस्टिस मिशन 2025 क्या है? जस्टिस मिशन 2025 चीन द्वारा ताइवान के आसपास आयोजित एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और मिसाइल इकाइयां शामिल है। चीन ने ये अभ्यास क्यों किए? यह अभ्यास ताइवान जलिड भूमध्य में बढ़ते तनाव और हाल ही में ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री के जवाब में किया गया है। क्या यह आक्रमण का संकेत है? यह आवश्यक नहीं है। अभ्यास मुख्य रूप से जबरदस्ती संकेत, तैयारी परीक्षण और प्रभुत्व स्थापित करने का एक प्रयास है, न कि तत्काल आक्रमण की पूर्व संध्या। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ाता है और एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार गलियारे में वृद्धि के जोखिम को बढ़ाता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा होता है।